ओम शांति। आज की साकार मुरली है 15 नवंबर 2022 की। तो बाबा ने आज सार में कहा, मीठे बच्चे, विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाबा ने सार में क्या कहा कि मीठे बच्चे, विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। विकारों का दान यानी हमने काम, क्रोध, मद, लोभ अगर छोड़ दिया है, हालांकि ये भी पूरी तरह से छूटा नहीं है किसी का, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आए, लेकिन मोटे तौर पे हम विकारों को छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा कि सिर्फ इतने से ही नहीं काम चलेगा, हमें रोज़ अपनी बैटरी आत्मा की चार्ज करते रहना है। योग में बैठकर बाबा से कनेक्शन जुड़ता है, हमारी आत्मा में पावर भरता जाता है और आत्मा में जो विकारों की परत चढ़ी है वो भी ख़त्म होती जाती है। तो आत्मा पावन कैसे बनेगी? योग से ही पावन बनेगी। बाबा ने योग पे फोकस करने के लिए बोला है कि जो धारणाएं हैं आपकी, आपने क्रोध छोड़ दिया, काम विकार छोड़ दिया है, मोटे तौर पे फिजिकली तो सब कुछ छोड़ ही दिया है, खाना पीना छोड़ दिया है बाहर का, है ना। तो ये धारणा तो आधारभूत बनता है, नींव बनता है, लेकिन मेन हमारा योग बल से ही हमारा प्रारब्ध भी बनता है कई जन्मों का, और योग बल से ही आत्मा की बैटरी फुल चार्ज होती है और आत्मा में जो वायरस आ गया है, जो भी विकार रूपी कमी कमजोरी है, वो सारा भस्म हो जाता है। तो योग पे ध्यान देते रहना है। हमारा रोज़ योग का चार्ट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, 2 घंटे से तो ज़्यादा होना ही चाहिए। तो बाबा ने कहा है, आज प्रश्न में बाबा ने पूछा, तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? दिल तख्त नशीन। बाबा ने कहा कि जो यहाँ पे बाबा के दिल पे चढ़ते हैं, वही वहाँ पे राज्य अधिकारी भी बनते हैं। सतयुग में वो क्या होंगे? राजा रानी बनेंगे, तख्त नशीन बनेंगे। और माला में पिरोने की विधि क्या है? यानी हम या तो 108 या तो 16,108 की जो माला गाई गई है, जो मुख्य आत्माएं बनते हैं, राजा रानी बनते हैं, प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, तो उसमें आने की विधि क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो, सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो, किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो, कोई भी विकर्म नहीं करो, अच्छे मैनर्स धारण करो, अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तख्त नशीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। देखिए यहाँ पे भगवान स्वयं जब सृष्टि की स्थापना करते, यानी सतयुग की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना धरती पे ईश्वर द्वारा की जाती है। उसके बाद द्वापर से जो कुछ भी होता है वो मनुष्य खुद करते हैं। लोकतंत्र में हम मिल के कोई नेता बनाते हैं, तब भी हम सब चाहते हैं कि कोई अच्छा व्यक्ति ही बड़े पद पे हो, है ना। तो हो सकता हमें तो उनको जज करने में हम ना समझ पाए, मनुष्य नहीं पहचान पाता है और हम गलत लोग को भी चुन लेते हैं। तो ये तो है ही भ्रष्टाचारी युग, द्वापर कलयुग। तो परफेक्ट इंसान कभी नहीं गद्दी पे बैठता है। द्वापर कलयुग में हम बोल सकते हैं, हाँ होता है, काफ़ी अच्छे नेता भी हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। लेकिन सतयुग और त्रेता की स्थापना ही ईश्वर स्वयं करते हैं। ईश्वर जानी जाननहार हैं, तो ईश्वर तो पूरी तरीके से फेयर काम होता है। यानी कि जो व्यक्ति राजा बनने के लायक है ईश्वर की नज़रों में, यानी जो सबको पालना देने के लायक है, जो सबको सिर्फ सुख देने के लायक, क्योंकि बाबा निश्चिंत होना चाहता है ना पूरे 2,500 साल की, बाबा का काम नहीं है। तो बाबा ऐसी व्यवस्था ही करके जाएंगे परमात्मा कि उनको अब 2,500 साल तक बीच में कोई इंटरफेयर करने की, कोई बुलाए ना कि ये परमात्मा कहाँ बैठे हो, क्या हो रहा है हमारे राज्य में। तो इसलिए परमात्मा जब स्थापना करते हैं तो वो उन्हीं व्यक्तियों को चुनते हैं उस 16,000 में जो सच में लायक होंगे अपने प्रजा, अपने वंशज की पालना करने की, जिनके अंदर शक्ति भी होगी और जिनके अंदर सबको सुख शांति और व्यवस्था करने की जो भरपूर शक्ति होगी, जो सच में राजा बनने के लायक होगा। और होते भी हैं ड्रामानुसार। ऐसा नहीं है कि बाबा को चाहिए 16,108 या फिर इतनी पूरे 33 करोड़ आत्माएं होती हैं त्रेता के अंत तक, तो उनकी पालना करने के लायक। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास तो
इतनी आत्माएं नहीं बन पाई अच्छी, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है। ड्रामा में वो 16,000 कल्प कल्प उतनी आत्माएं बेहतरीन बनती ही हैं। वो चुनी हुई आत्माएं हैं। बाबा को तो पहले से ही पता भी होगा कि हाँ यही आत्माएं जो हैं प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, और बाबा उन पे ही ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, क्योंकि बाबा को आभास होता कि ये वही कल पहले की महान आत्मा है। बाबा उनको ज़्यादा सहयोग भी करते हैं। तो बाबा यहाँ पे हमें पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते समय बाबा निरपेक्ष रहते हैं, कोई पक्षपात नहीं और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये एक्यूरेट ड्रामा बना है। बाबा कहते हैं मैं देता सबको एक समान हूँ, लेने वाले नंबरवार हैं। तो बाबा जब पढ़ाई पढ़ाते हैं तो बिल्कुल टीचर की तरह हमें रोज़ सबको एक ही बात समझाते हैं। उसमें से कौन कितना ज्ञान उठा पाता है वो हमारी कैपेसिटी के ऊपर है। तो बाबा ने क्या कहा कि तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है। बाबा ने उत्तर में कहा, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो, सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो, किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो, कोई भी विकर्म नहीं करो, अच्छे मैनर्स धारण करो, अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के तिल तक नशीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी के दिल को दुखाना, यह सब पाप है। इसकी 100 गुना सज़ा मिलेगी। गीत है न वह हमसे जुदा होंगे। ये सारे गाने जो फिल्मी गाने हैं, लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअली हम इसका मीनिंग लेते हैं और बिल्कुल सटीक हमारे आत्मा और परमात्मा के मिलन के ऊपर ये बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि यहाँ भी दो आत्माओं का मिलन हो रहा है। और ये सारे गाने तो फिल्मी दुनिया में तो दूसरे पर भाव से लिखे हुए हैं। ओम शांति। यह गोपिकाओं के गीत। कौन सी गोपिकाएं? यह प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। हम सब ब्राह्मण, सारी आत्मा, यानी कि केवल स्त्रियों को गोपिकाएं कहते हैं। यहाँ परमात्मा सभी आत्माओं को गोपिकाएं कहते हैं, कि सब आत्मा परम पिता से, शिव को साजन भी बोलते, परमात्मा को साजन और आत्मा को सजनी भी माना गया है। तो उस दृष्टि से सब आत्मा गोपिकाएं, चाहे पुरुष की आत्मा हो चाहे स्त्री की, ये सारी आत्मा गोपिकाएं ये गीत गा रही हैं। फिर इनको कहा जाता है गोपी वल्लभ, अर्थात बाप के गोप गोपियाँ, यानी बाप के बच्चे भी हो गए गोप गोपियाँ। बाकी वह सब कहानियाँ हैं। यह तो समझने की बात है कि बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके। इस स्थापना में भी बहुत विघ्न होते हैं, विघ्न आते हैं, जो हमारे विपरीत जो आत्माएं द्वापर से आने वाली हैं, जिनका स्वभाव ही विकारी होता है, वो विघ्न बनते हैं इस स्थापना में। लेकिन ये सब कुछ सहन करते हुए हमें अपना राज्य लेना है, राज्य। ठीक। तो बाबा ने कहा हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके। हंस थोड़े होते हैं, जहाँ 800 करोड़ आत्माएं हैं और कहाँ 33 करोड़। तो यहाँ पे ज्ञान में चलने वाले भी पक्के बच्चे भी कम ही होंगे ना, दिखाई देंगे ना। 800 करोड़ आत्माओं में से तो सिर्फ 33 करोड़ आते हैं, वो भी 33 करोड़। बाकी सब प्रजा जो बनती है वो लास्ट में थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुन के ही आते हैं। बाबा ने कहा बगुले बहुत करोड़ों की अंदाज में हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। इसका गायन भी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न बहुत पड़ेंगे। आधा कल्प के पतित हैं, वह इतना जल्दी पावन नहीं बनते। विकार के लिए कितनी कसमकस चलती है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा है। द्रौपदी एक नहीं, इस समय सब द्रौपदियाँ और दुशासन हैं। चीर उतारते हैं। यह है ही पतित विकारी दुनिया, और सतयुग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। वहाँ विकार ही नहीं है। यह है विशेष दुनिया, रावण राज्य। इस दुनिया में कितना दुख है, रोना पीटना, लड़ाई झगड़ा क्या लगा पड़ा है। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे तो पवित्रता, सुख, शांति थी। अशांति वाला कोई धर्म नहीं था, और दो तरह का धर्म भी नहीं था। कहते अद्वैत धर्म, एक ही धर्म होगा तो फिर लड़ाई क्यों होगी। यहाँ तो धर्म के नाम पे ही, भले तुम धर्म पता नहीं अपना धर्म कितना पालन करते हो, अपने धर्म की बातों को, लेकिन जहाँ पे अशांति फैलाने की बात हो ना,
कोई भी बात मुद्दा बना के धर्म के नाम पे दंगा शुरू कर देते हैं। तो बाबा ने कहा अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म हैं, तुम फिर सिद्ध कर बतलाते हो। सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कौड़ी जैसा पतित बनाया है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ जब तब करे तो भी नीचे उतरता ही है। जिसको दान करते वह भी भिखारी पाप आत्मा है। विकर्म करते करते अब सिर पर बहुत बोझा है। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी सो अब तमो प्रधान बन पड़ी है। यह सब बाप समझाते हैं। कल पहले मुआफिक बाप ही आकर कल्प कल्प हमको देवता बनाते हैं, सहज राजयोग और ज्ञान सुनाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह तो सहज है ना। सब कहते हैं कि हे भगवान आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो पतित पावन बाप ही ठहरा। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बल कोई 5 विकार दान में दे देते हैं, परंतु फिर योग भी लगाना है। जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पाप हैं, जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, वो योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे। तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वह कैसे चुकता होगा। उसकी युक्ति है जहाँ तक जीना है बाप की याद में रहना है। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। पतित आत्मा वहाँ जा नहीं सकते। हर एक को अपना अपना पार्ट और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। जैसा मनुष्य का मर्तबा वैसे आत्मा का भी मर्तबा है। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में आएगी। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, उनका सबसे बड़ा पार्ट है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पार्ट बजाकर सबसे जास्ती सुख भोगती हैं। फिर सतो रजो तमो में आना है। खाद पड़ती जाती है। अब वह खाद निकले कैसे। सोने की अग्नि में डालने से खाद निकलती है। यह योग अग्नि है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। यह कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विकर्म विनाश हो सकते हैं। बच्चे कहते हैं घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है, हम बाप को भूल जाते हैं। यह माया के विघ्न है। विघ्न न आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता, टाइम लगता है। जब तक योग लगाते रहो अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता महाभारत रामायण सब में भक्ति की सामग्री है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया है उसका यादगार यह मंदिर आदि बने हैं। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है। पहले परम पिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है। उन्हों की इतनी पूजा क्यों होती है यह किसको मालूम नहीं है। पूज्य से फिर पुजारी जरूर बनना पड़े। पूज्य है तो प्रारब्ध भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं तो सतयुग के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की जरूर महिमा गाएंगे, परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती इन दोनों को सिखलाने वाला शिव है। उनका नाम शास्त्रों से घूमकर अगड़म बगड़म कर दिया है। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। यह ड्रामा चल रहा है। कल पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो। यह झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फल भी जरूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे पक रहे हो। कोई पूरा पकते, कोई कम, कोई को तूफान लगते हैं। कमाई में ग्रहचारी आती है। बाबा कहते हैं योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाएं। कितनी भारी कमाई है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु उससे क्या होता है यह किसको पता नहीं है। बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है। आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी मनुष्य की आत्मा बनती है। भगवान तो बन नहीं सकता। अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनावे। हमको पूज्य बनाने वाला बाप है। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम शूद्र बन गए हैं। सतयुग के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नई रचना।
गाते हैं मनुष्य को देवता किए, करत न लागी बात। बाप समझाते अच्छी तरह पढ़ो। बाप टीचर गुरु का काम होता है ताकीद करना, यानी पुरुषार्थ कराना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे, कहेंगे कल्प कल्प हमारी ऐसी अवस्था होगी, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि कल्प कल्प ऐसे दुर्गति को पाऊंगा। बाप समझाते रहते हैं, नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। जैसे क्लास ट्रांसफ़र होती है, नंबरवार बैठते हैं, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफ़र होते हैं। ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, रुद्रमाला ही पूजी जाती है। परंतु यह किसको पता नहीं कि यह माला क्या है। ऊपर में मेरू दिखाते, मेरू विष्णु है, ऊपर में फूल शिव बाबा है, फिर है माला। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्रमाला में पिरोना है। इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तक नशीन बनो। किसको दुख देने की बातें छोड़ दो। बाप दुख हरता सुख करता है। अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे कि यह ईश्वर के बच्चे हैं। विकर्म करना अथवा जीवघात करना झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े। भक्ति में भी कुछ हो जाता है तो तौबा तौबा करते हैं। यह ज्ञान मार्ग, इसमें किसकी दिल कभी नहीं दुखानी है। ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला है। यहाँ तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए। पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने होते हैं। यह भी पढ़ाई है। निराकार बाप पढ़ाते हैं, वह तुम्हारे अंदर की सब बातें जानते हैं। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। इस बाबा को मालूम ही नहीं था, ऐसे बहुत है जो विकार में जाते हैं, फिर सच नहीं बताते, अपने को बचाने के लिए भूल छिपाते हैं। परंतु शिव बाबा से तो छिप नहीं सकते। तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते हैं, या तो कमबख्ती कहेंगे। यहाँ किसका भी झूठ व सच छिप नहीं सकता। यह बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, शिव बाबा अंतर्यामी है। बाप खुद कहते हैं मैं निराकार सब जानता हूँ। या तो साकार में है, मैं पुनर्जन्म रहित या जन्म मरण में आने वाला। तब तो इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम तुमको सुनाते हैं, जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते ही नहीं है। बाबा ने कहा है इनसे मत छिपाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास जमा है। बाकी इस जन्म का जो है वो इनको सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा। बाकी घर बैठे समझेंगे, शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं। वह तो भक्ति मार्ग में करते आए हो। अब तो मैं सम्मुख आया हूँ तो बताना पड़े, तब फिर सावधानी भी मिलेगी। बाप तो समझाएंगे काला मुँह नहीं करना, नहीं तो बहुत सज़ा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है, बहुत सजाएं मिलती हैं। मिसाल भी तुम देखते सुनते रहते हो। पाप कभी भी सर्जन से छिपाओ मत, माफ़ वह करेंगे या नहीं। इस समय पाप करने से तो 100 गुणा हो जाएगा। और फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते हैं, कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है। तुम गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। समझाएंगे तो दिल में ज़रूर लगेगा कि बरोबर यह भी गवर्नमेंट है। यह ज्ञान गुप्त है। बीज झाड़ और सृष्टि चक्र को जानना है। यह 4 युगों का चक्र है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। तुम हो बीके पांडव सेना व कोर्ट ऑफ मार्शल ले जाना चाहिए। चरखा चलाने से सत्य में जयते होगी क्या? यह तो सृष्टि चक्र की बात है। तुमको डरना नहीं चाहिए। गुप्त वेश में तुम कहाँ भी जा सकते हो। बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए, परंतु बच्चों की बुद्धि में आता नहीं है। थोड़ी ही सर्विस में खुश हो जाते हैं, दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। अजून तो बहुत काम करना है, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है। बाबा अनेक पॉइंट्स देते हैं। यह ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है।
हर एक पंथ वाले को बुलाते रहो। राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो। जैसा आदमी वैसा वैसा कार्ड छपाना पड़े। आकर समझो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परमपिता परमात्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाए। वंडर एंड अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पावन बनने के लिए जब तक जीना है, माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। आज का वरदान है, स्वमान में स्थित हृदय भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त भव। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त हैं। रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देभान ऐसे भाग जाएगा। जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता। न समय लगता न मेहनत लगती है। आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं को लाइट में होंगे, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। जो ऐसे स्वमान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त कहा जाता है। आज का स्लोगन है, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियाँ छोटी हो जाएंगी। अपना योग बल इतना बढ़ा लें कि कोई भी विघ्न ठहर ना सके हमारे आगे। ओम शांति।